बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था और उसमें हमने फर्टिलाइजर्स की एसेंशियल क्वालिटीज जो है वो देखी थी और हमने एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ जो है ये हम डिस्कस किए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर हमने इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम जो है वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कौन से होंगे जो कि प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे, उनको हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहेंगे। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है वो होंगे जो कि प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे, उनको आपने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स कहना है। अब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में कौन कौन से इंक्लूड हैं ये फर्दर आगे देखेंगे। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को कब चाहिए होती है? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। तने और जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनकी अर्ली डेवलपमेंट में जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मीन ये स्टार्ट में ही चाहिए होती है। इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन का अहम हिस्सा है, हमें पता है। इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द लीव्स। लीव्स को ये जो है वो ग्रीन कलर देता है। एंड इनहांस द यील्ड, और उनकी जो है वो पैदावार बढ़ाता है। एंड द क्वालिटी ऑफ द प्लांट, और प्लांट की क्वालिटी को जो है वो बेहतर करता है। ये नाइट्रोजन हमें इसलिए जो है वो प्लांट को जरूरत होती है, इसलिए हम इसको सॉइल में जो है वो अप्लाई करते हैं नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स को। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सी हैं जी? अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम साइनामाइड है, अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फास्फेट है, एंड अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया है। ये सारी जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, जिसमें कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्कस की हैं। जिसमें सबसे पहले जो है वो अमोनिया को डिस्कस किया गया है। अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे किस तरह से जो है वो एक्ट करता है। अमोनिया इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट व्हाइल ऑल अदर फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म। अमोनिया जो है सिर्फ यही जो है इसको लिक्विड स्टेट में जो है वो यूज किया जाता है, जबकि बाकी जितने भी सारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको सॉलिड फॉर्म में यही जो है वो उसमें सॉइल में स्प्रेड किया जाता है। आर द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट के अलावा, सोडियम नाइट्रेट के अलावा एंड पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा, make the soil acidic, but this acidity can easily be controlled through the liming of the soil. इन फर्टिलाइजर्स के अलावा बाकी जो हैं वो सारे all the nitrogen fertilizer except calcium nitrate, sodium nitrate and potassium nitrate, इन फर्टिलाइजर्स के जो है अलावा बाकी सारे जो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, लेकिन जो एसिडिटी है सॉइल की वो इजीली कंट्रोल की जा सकती है बाय द लाइमिंग ऑफ द सॉइल। हम अगर उसमें सॉइल में जो है वो लाइम ऐड कर दें, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दें। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, वहां पे रोल ऑफ लाइम हमने पढ़ा था, और वहां पे हमने पढ़ा था कि लाइम का क्या रोल है। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। ये वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइम इन सॉइल। ठीक है, तो इसको जो है तो अगर जो है फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो कि सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, तो उनकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वहां पे लाइमिंग की जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है, बिकॉज कैल्शियम जो है वो मेटल है, तो इसका ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको ऐड किया जाता है सॉइल में, सॉइल की एसिडिटी को जो है वो खत्म करने के लिए। एट रेगुलर इंटरवल्स, कुछ वक्फों के बाद जो है वो इसको ऐड किया जाता है सॉइल की एसिडिटी को खत्म करने के लिए। लिक्विड अमोनिया हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द सॉइल। इसकी डायरेक्ट इसको अप्लाई जो है वो किया जा सकता है। इट कंटेन्स 82% नाइट्रोजन, इसमें 82% नाइट्रोजन होती है। एंड इट इज इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचेस अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल टू अवॉइड इट फ्रॉम सीपिंग आउट। इसको जो है वो 6 इंच जमीन की सरफेस से नीचे जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, ताकि ये जो है वो सीप आउट ना हो जाए, ये वहां से जो है वो बह ना जाए। इसको 6 इंच जो है वो सरफेस के नीचे जो है वो अप्लाई किया जाता है।
आगे है चलते हैं हम यूरिया फर्टिलाइजर्स की तरफ। यूरिया फर्टिलाइजर क्या है? यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। कार्बोनिल ग्रुप जो है इसके दोनों साइड पे अमाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है। इस साइड पे भी जो है वो NH2 है, इस साइड पे भी NH2 है। इसको हम यूरिया कहते हैं। ये भी नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर है। तो यूरिया is a high quality nitrogenous fertilizer. It contains about 46% nitrogen and is the most concentrated solid nitrogen fertilizer. इसमें 46% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है and is the most concentrated solid nitrogen fertilizer है ये। It is the most widely used nitrogen fertilizer in the Pakistan. पाकिस्तान में इसको जो है वो बहुत वाइडली यूज किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इसको जो है वो यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको किस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम बारी बारी देखते हैं। तो यूरिया इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया विद द गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं पहले। दिस इज अमोनियम कार्बामेट। फिर ये जो अमोनियम कार्बामेट है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें से पानी जो है वो वाटर निकल जाता है और ये जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन के जो है वो 2 स्टेप्स हैं मेन। नंबर 1 जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं और ये अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं। अमोनियम कार्बामेट जो है ये अनस्टेबल होता है, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसमें से पानी निकल जाता है और ये जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया विद गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूरिया। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन हमें किस लिए चाहिए? इसमें अमोनिया, अब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें अमोनिया चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे और अमोनिया आप कैसे प्रिपेयर करोगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से आप वहां पे अमोनिया प्रिपेयर कर लेंगे। और फिर है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करके अमोनियम कार्बामेट बना देंगे। और फिर है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। तो अमोनियम कार्बामेट जो है उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया जो है उसको कंसंट्रेट कर लिया जाएगा, उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो वेपोरेट करवा दिया जाएगा, उसको कंसंट्रेट कर लेंगे। फिर उसको प्रिलिंग है, प्रिलिंग में उसको फिर जो है वो दानेदार फॉर्म में जो है वो लेके आया जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ताकि उसको जो है वो सॉइल में स्प्रेड किया जा सके। तो ये सारे स्टेप्स देखते हैं। तो नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड विद अमोनिया इन द वॉल्यूम रेशियो 1:2 इन अ रिएक्टर। एक रिएक्टर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है 1:2 में। कार्बन डाइऑक्साइड की 1 है रेशियो और जो अमोनिया है इसकी रेशियो 2 है। तो 1:2 में जो है वो इसको डाला जाता है और इनसे अमोनियम कार्बामेट जो है वो बनता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट गिव्स द यूरिया। ये जो अमोनियम कार्बामेट है इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसमें से पानी निकल जाता है और यूरिया की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन। यूरिया सोल्यूशन जो है उसको कंसंट्रेट करना है, उसको उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और वो गाढ़ा हो जाए। द यूरिया सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इन एन एवेपोरेशन सेक्शन। एवेपोरेशन सेक्शन में पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो वेपर्स बन के निकल जाएगा। वेयर वाटर इज एवेपोरेटेड बाय हीटिंग। जब आप उसको हीट करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा। बाय हीटिंग विद स्टीम अंडर वैक्यूम इन 2 एवेपोरेशन स्टेजेस। 2 दफा जो है वो उसको इसमें से एवेपोरेशन की जाती है। वेयर बाय 99.7% यूरिया मैक्स इज ऑब्टेन। इतनी जो है उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 99.7% तक। इट इज देन पंप टू द प्रिलिंग टावर। फिर इसको जो है वो प्रिलिंग टावर में जो है वो ले जाया जाता है। प्रिलिंग टावर में फिर आगे जो है वो यूरिया की जो है वो प्रिलिंग की जाती है, इसको प्रिल्स की फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में जो है वो लेके आया जाता है। प्रिलिंग में क्या किया जाता है? प्रिलिंग द मोल्टन यूरिया इज स्प्रेड एट द प्रिलिंग टावर बाय मींस ऑफ अ प्रिलिंग बकेट। बकेट मीन बाल्टी। एक
एक बकेट में जो है वो यूरिया जो है लिया जाता है और उसको मोल्टन यूरिया को जो है वो स्प्रे किया जाता है। तो उसको फिर जो है एयर के मदद से जो है वो कूल किया जाता है। जो मोल्टन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिल्स की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाते हैं। प्रिल्स मीन दानेदार शक्ल में जो है वो आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिलिंग ऑफ यूरिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि व्हाट डू यू मेंट बाय द प्रिलिंग ऑफ यूरिया। तो प्रिलिंग में जो है वो क्या किया जाता है, द मोल्टन यूरिया इज स्प्रेड एट द प्रिलिंग टावर बाय मीन्स ऑफ अ प्रिलिंग बकेट। प्रिलिंग बकेट की मदद से जो है वो इसको स्प्रे किया जाता है, विच वेयर इट इज कूल्ड बाय द एयर राइजिंग अपवर्ड। इसको जो है एयर की मदद से कूल किया जाता है जो कि ऊपर को जा रही होती है। मोल्टन ड्रॉपलेट्स सॉलिडिफाइड इनटू द फॉर्म्स ऑफ द प्रिल। जो मोल्टन ड्रॉपलेट्स होते हैं जो यूरिया के जो कि मोल्टन स्टेट में मौजूद है वो प्रिल्स की फॉर्म में जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। यूरिया प्रिल्स दस प्रोड्यूस आर आइदर सेंट टू द बैगिंग सेक्शन। तो इस तरह से जो यूरिया बनता है, यूरिया की प्रिल्स बनती हैं जैसे बॉल्स होती है छोटी छोटी, तो उसको या तो बैगिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। बैगिंग सेक्शन में मतलब उसको पैकिंग की जाती है। उसके डिफरेंट जो है वो अगर उसके 10 kg का पैक बनाना है, 5 kg का पैक बनाना है, कितना पैकिंग बनाना है, उसको बैगिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है या फिर उसकी बल्क स्टोरेज कर ली जाती है। बल्क मीन बड़ी अमाउंट जो है उसकी स्टोर कर ली जाती है, गोदामों में उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो जो बाद में फिर जो है उसकी बैगिंग कर ली जाए। तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट आगे से क्या है। तो यहाँ तो फिर जो है वो यूरिया प्रिल्स जो है उनको बैगिंग सेक्शन में भेज दिया जाएगा या फिर उनकी बल्क स्टोरेज जो है वो कर ली जाएगी, उनको गोदामों में भेज दिया जाएगा। नीचे ये इसकी फ्लोशीट डायग्राम भी दी हुई है। ये फ्लोशीट डायग्राम भी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, ये भी आपने याद करनी है। इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कंप्रेस किया जाएगा, दूसरी साइड पे अमोनिया है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम कार्बामेट बनाएंगे। कार्बामेट कंडेंसेशन, देन उसकी डीकम्पोजिशन करेंगे। जो अमोनियम कार्बामेट है वो डीकम्पोज हो जाएगा, उसमें से वाटर निकल आएगा और यूरिया बन जाएगा। फिर जब यूरिया इस फॉर्म में आएगा तो यूरिया को कंसंट्रेट किया जाएगा। यूरिया में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो एवेपोरेट करवा दिया जाएगा। तो एवेपोरेट इसलिए आगे 2 स्टेजेस एवेपोरेशन या कंडेंसेशन लिखा है। उसके बाद फिर जो है उसकी प्रिलिंग की जाएगी। मोल्टन यूरिया जो है इसको सॉलिडिफाई किया जाएगा। इसको प्रिल्स की फॉर्म में छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं, बॉल्स होती हैं, उस फॉर्म में इसको लेके आया जाएगा। फिर जब प्रिल्ड यूरिया हमारे पास आ जाएगा तो फिर उसको या तो बैगिंग सेक्शन में भेज दिया जाएगा या उसकी एक बड़ी अमाउंट में जो है वो उसको स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये थी यूरिया की प्रिपरेशन। इसको हम समराइज कर लेते हैं कि यूरिया जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। यूरिया के प्रिपरेशन के 2 मेन स्टेप्स हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे एक रिएक्टर में, जिससे अमोनियम कार्बामेट बनेगा। ये जो अमोनिया यहाँ से हमने लेनी है इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से पहले प्रिपेयर करवा लिया जाएगा। तो फिर इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का, जिससे अमोनियम कार्बामेट बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अमोनियम कार्बामेट जो है उसकी डिहाइड्रेशन की जाएगी, उसमें से वाटर एक्स्ट्रा निकाल लिया जाएगा तो वो यूरिया की फॉर्म में आ जाएगा। तो यूरिया जो है इस यूरिया को फिर जो है वो कंसंट्रेट कर लिया जाएगा, इसकी प्रिलिंग कर ली जाएगी और फिर जो यूरिया होगा उसको बैगिंग सेक्शन और में भेज दिया जाएगा या उसको बल्क अमाउंट में जो है वो ज्यादा बड़ी अमाउंट में उसको स्टोर कर लिया जाएगा। लास्ट फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का, वो है जी अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 तो इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड द नाइट्रिक एसिड एज गिवन बिलो। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड इन दोनों के रिएक्शन से प्रिपेयर करवाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन वाटर इज एवेपोरेटेड, वाटर जो बनेगा वो एवेपोरेट हो जाता है, वो वेपर्स की सूरत में यहां से निकल जाएगा। द सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इज मेल्टेड, अमोनियम नाइट्रेट जो सॉलिड है उसको मेल्ट किया जाता है। एंड देन स्प्रेड डाउन फ्रॉम अ टॉल टावर, और फिर जो है एक टॉल टावर से जो है उसको डाउनवर्ड जो है वो स्प्रे किया जाएगा। जो स्प्रे होगी उसको जो है वो एयर के थ्रू जो है वो ड्राई किया जाएगा। तो फिर वो ड्रॉपलेट्स जो है सॉलिडिफाई हो जाएंगे, हार्ड पैलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे टैबलेट्स होती हैं इस तरह से हार्ड फॉर्म में आ जाएंगे, जिनको हम प्रिल्स कहेंगे। द फॉलोइंग ड्रॉपलेट्स आर ड्राइड बाय एन अपवर्ड करंट ऑफ एयर, जो ड्रॉपलेट नीचे को आ रहे होंगे उनको ड्रॉपलेट्स नीचे को आ रहे होंगे
और एयर जो है उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी और इनको जो है वो ड्राई कर देगी। द फर्टिलाइजर सॉलिडिफाइड एज टाइनी, टाइनी मीन स्मॉल, हार्ड पैलेट्स जैसे टैबलेट्स होती हैं छोटी छोटी, उन इस फॉर्म में है ये आ जाएगा। कॉल्ड द पिल्स ऑफ यूरिया आर फ्री ऑफ डस्ट, इनमें किसी किस्म की जो है वो डस्ट नहीं होती। इजी टू हैंडल, ये हैंडल करना जो है वो इजी होते हैं। एंड इजी टू स्प्रेड ऑन द फील्ड, और इसको जो है वो फील्ड में स्प्रेड करना, फैलाना जो है वो आसान होता है। अमोनियम नाइट्रेट कंटेन्स 33 to 33.5% नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट जो है इसमें इतने 33 से 33.5% तक नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। इट इज अ यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर मैनी क्रॉप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर है काफी क्रॉप्स के लिए, लेकिन एक्सेप्ट द पैडी राइस मीन जहाँ चावल की फसल उगाई जाती है, चावल की फसल जो है इसको पानी ज्यादा अमाउंट में जो है वो चाहिए होता है, तो वहां पे पानी खड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड पैडी राइस फील्ड। तो वहां पे ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं इसको वहां पे यूज किया जा सकता? क्योंकि जो जहां पे पानी खड़ा होता है वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। तो जब आप ये अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है इसको सॉइल में अप्लाई करते हैं तो जो वहां पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी उसको डीकम्पोज कर देंगे तो नाइट्रोजन गैस है वो वहां से निकल जाएगी। तो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जमीन को क्यों अप्लाई कर रहे थे? क्योंकि उस जमीन में जो है वो नाइट्रोजन की कमी थी। तो अब वहां पे जो माइक्रोब प्रेजेंट थे, अगर उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट में से नाइट्रोजन ही निकाल दी है तो फिर पीछे जो है वो हमें बाकी जो है उसका कंपाउंड का क्या फायदा है कि अगर वहां पे नाइट्रोजन ही जो है वो नहीं रही जो कि सॉइल को जो है वो चाहिए थी। नाइट्रोजन माइक्रोब्स ने जो है वो उसको अमोनियम नाइट्रेट को डीकम्पोज कर दिया और वो नाइट्रोजन गैस वहां से निकल गई, तो अब जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन तो अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये अच्छा फर्टिलाइजर है बाकी क्रॉप्स के लिए, लेकिन पैडी राइस फील्ड के लिए ये अच्छा फर्टिलाइजर नहीं है। तो इसका ये आ जाता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन पैडी राइस फील्ड, व्हाई इट इज नॉट अ गुड फर्टिलाइजर फॉर पैडी राइस फील्ड। तो इसका क्या आंसर है? इट इज अ यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर मेनी क्रॉप्स एक्सेप्ट द पैडी राइस फील्ड बिकॉज द माइक्रोबियल बैक्टीरिया इन फ्लडेड फील्ड जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जहाँ पे फ्लड जैसे होता है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे वो इसको नाइट्रोजन गैस में डीकम्पोज कर देते हैं। तो इट इज आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जा सकता है। जो अमोनियम नाइट्रेट है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी एब्जॉर्ब करके ये मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स जिसमें हमने जो है वो यहाँ पे 3 डिस्कस की हैं इनकी टाइप्स। एक अमोनिया हमने पढ़ा है, एक हमने यूरिया पढ़ा है और एक जो है वो हमने अमोनियम नाइट्रेट जो है वो डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डिस्कस करेंगे और पोटाशियम फर्टिलाइजर जो है वो डिस्कस करेंगे और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो है वो हम देखेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।